संपत्ति का खेल, राजनीति की चाल, चार्जशीट या चालबाजी, नेहरू का अखबार अब सत्ता का अखाड़ा, ईडी की एंट्री राजनीति में हेराफेरी, राजनीति में ईडी जांच या जजमेंट, कांग्रेस बोली ईडी मतलब इलेक्शन डैमेजर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में गांधी परिवार के साथ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के भी नाम हैं। विशेष अदालत ने 9 अप्रैल को इस चार्जशीट का संज्ञान लिया और अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसी बदले की राजनीति बता रही है तो बीजेपी से कानून का पालन। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। यह मामला उस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है जिसकी शुरुआत 1938 में पंडित नेहरू ने की थी। इसका संचालन करता था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL। लेकिन 2008 में अखबार बंद हो गया और कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ा। इसके बाद कांग्रेस ने बनाई एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के पास 76% हिस्सेदारी है। आरोप है कि इस कंपनी ने सिर्फ 50 लाख रुपए में AJL की संपत्ति हथिया ली, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए आंकी गई। ईडी ने संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के रजिस्ट्रार ऑफिसों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। मुंबई के हेराल्ड हाउस में मौजूद कंपनियों को ईडी को किराया देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस पर तीखा विरोध जताया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। कांग्रेस ने साफ कहा है, हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी का दावा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है जो मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करते हैं। वहीं कांग्रेस इसे संविधान और संस्थाओं की हत्या बता रही है। सवाल ये है कि अगर कानून सभी के लिए बराबर है तो क्या जांच एजेंसियां भी बराबरी से काम कर रही है? और अगर राजनीति में जवाबदेही जरूरी है तो क्या डराने की राजनीति भी उतनी ही निंदनीय नहीं होनी चाहिए? आने वाली सुनवाई में शायद कानून जवाब देगा, मगर जनता ने बहस शुरू कर दी है।